संपूर्ण ब्रह्मांड में भगवान भोलेनाथ की महिमा का बखान सर्वप्रथम किया जाता है। शिव की सदा ही संकट को मिटाने तथा स्वयं कालचक्र से सामना करने को आतुर रहते हैं। पृथ्वीलोक वासियों की रक्षा तथा सदा ही भक्तों के बीच वास करने के लिए स्वयं अपने आप को 12 कुंजों में विभाजित कर दिया और पृथ्वीलोक में ज्योतिर्लिंगों के रूप में विराजमान हो गए। शास्त्रों और पुराणों के अनुसार जो भी मानव इन ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करता है उसके जन्म जन्म के पाप कट जाते हैं, दुख मिट जाते हैं, पीड़ा सब मिट जाती है। ज्योतिर्लिंग यात्रा के लिए अगली टोली निकल रही है 8 नवंबर 2024 को और वापसी होगी 1 दिसंबर 2024 को। तीर्थ यात्रा एसोसिएशन के साथ सोमनाथ, नागेश्वर, भीमाशंकर, त्र्यंबकेश्वर, ग्रीनेश्वर, वैद्यनाथ, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, द्वारका और सिद्धि का दर्शन कर अपना जीवन सफल कीजिए। ज्यादा जानकारी और रिजर्वेशन के लिए कॉल कीजिए 57019809, 57019809 या तो 59498703। ऐसा पावन अवसर जीवन में बार बार नहीं आता। यात्रा कर महादेव का असीम कृपा प्राप्त करें तीर्थ यात्रा एसोसिएशन के साथ। ज्योतिर्लिंगों की यात्रा कर महादेव की असीम कृपा प्राप्त करें। देवराज सेव्यमान पावनांग्रि पंकजं व्यालयज्ञ सूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादि योगी वृंद वंदितं दिगंबरं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे। नमस्ते। तीर्थ यात्रा द्वारा प्रायोजित यात्रा प्रोग्राम में आप सब लोग के शानदार स्वागत करत है जा। भगवान से ही प्रार्थना है कि आप जहां भी होई बा, जैसे भी होई बा, स्वस्थ होई बा। आज की यात्रा प्रोग्राम प्रस्तुत करत है जा भारत माँ के पावन भूमि से। कई घंटा आसमान में उड़ान भरला के बाद मुंबई के छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा में एयर मॉरिशस विमान हमनी के सुरक्षित उतरलक। सब सुरक्षा और कागजी कार्रवाई करला के बाद एयरपोर्ट के बाहर निकल ली जा, जहां हमनी के भव्य स्वागत हौजा के तीर्थ यात्रा एसोसिएशन के अध्यक्ष और सदस्य तथा भारत के सोंधा सोंधा खुशबू द्वारा हमनी के भव्य स्वागत करल गयल। बारी बारी से सज्जे बागास जुनबाते जितना भी सामान रहल कोच में डालल गल और कोच में डलला के बाद शुभ यात्रा के कामना हेतु कोच पूजा करल गल। भारत में ऐसन संस्कृति है कोनो भी सफर, कोनो भी यात्रा शुरू करे से पहले उ कोच या बस की पूजा करल जाला जोन तोहरा चारों तरफ लेके जाए ताकि तोहर यात्रा सुरक्षित रही।
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुर्वे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा महागणपते नमः। सभी मॉरिशियन यात्रियों का स्वागत है और सबकी यात्रा 12 ज्योतिर्लिंगम की मंगलमय हो, ये मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। बोलो गणपति बप्पा मोरया। पूजा के बाद भारत के तीर्थ यात्रा एसोसिएशन के अध्यक्ष नमस्कार सभी को। देवेंद्र साली द्वारा संदेश भाषण दिया गया। आप सभी मॉरिशस वासियों का इस भारत की पुण्य नगरी में स्वागत है। आपकी आज सवेरे से भारत में ज्योतिर्लिंगम यात्रा शुरू होने जा रही है। मंगल महादेव का आप दर्शन करने वाले हो तो सबसे पहले आप यहाँ से भीमाशंकर जाओगे। ओझर करके एक गणपति का मंदिर है। जिस होटल में आप रुकने वाले हैं वहाँ पे अष्टविनायक जी का जो गणपति मंदिर पहला चालू होता है, आप सबसे पहले गणेश भगवान के दर्शन करो, क्योंकि हिंदू संस्कृति में बोला गया है कि कोई भी पूजा पाठ करना है तो पहले गणेश भगवान का पूजन करना चाहिए। तो गणेश भगवान का दर्शन करके फिर आप भीमाशंकर जी जो गणेश जी के पिता है मंगल महादेव, फिर पहला आपका ज्योतिर्लिंगम का दर्शन भीमाशंकर से चालू हो जाएगा। उसी के बाद आपकी महाराष्ट्र में दर्शन हो जाएंगे। भीमाशंकर के बाद है शनि शिंगणापुर जो बोलते हैं शनि भगवान का। उसके बाद है आपका कृष्णेश्वर औरंगाबाद में। उसके बाद है परली वैजनाथ जहाँ पर बीड डिस्ट्रिक्ट में आपको जाना है। ये सब महाराष्ट्र में आता है। आप वापसी में आओगे तो शिरडी साई बाबा का दर्शन होगा। उसके बाद में नासिक में आप आओगे, नासिक में त्र्यंबकेश्वर मंगल महादेव का दर्शन होगा। और त्र्यंबकेश्वर दर्शन करने के बाद में भी आप नासिक सिटी में रुकने वाले हो तो जिस होटल में हमने बुकिंग किया है उस होटल से 10 मिनट के दूरी में पंचवटी है, जहाँ पे भगवान राम, माता सीता मैया आई थी जो उनका वनवास के टाइम में, वहाँ पर भी एक गंगा नदी गई है। आप जाकर वहाँ दर्शन करा सकते हो, जल चढ़ा सकते हो, दीपक चढ़ा सकते हो, स्नान भी कर सकते हो। उसको पंचवटी बोलते हैं। ये महाराष्ट्र में पंचवटी में आपका आखिरी होगा। उसके बाद आपका ट्रिप चालू हो जाएगा मध्य प्रदेश एमपी के बॉर्डर के लिए, ओंकारेश्वर के लिए। उसके बाद उज्जैन में महाकाल का दर्शन होगा। अभी जैसे मुझे मेरे भैया धर्म भैया जो एम्बेसी के, उन्होंने बोला महाकाल में सवेरे 4 बजे भस्म आरती होती है। हम कोशिश कर रहे हैं उस भस्म आरती के लिए अगर वीआईपी सभी का अरेंजमेंट हो जाए तो डेफिनेटली कोशिश करेंगे। तो 2 आपके 3 हो जाएंगे। एक महाकाल है, एक ओंकारेश्वर है और एक जो भगवान है वहाँ पर जो जिनको बोलते हैं दारू का प्रसाद चढ़ाते हैं उसका भी दर्शन होगा। ये 3 हो जाएंगे एमपी में। उसके बाद आप जाओगे अहमदाबाद, बड़ौदा, सोमनाथ जी जो आखिरी आपका गुजरात में शिव दर्शन होगा। उसके बाद द्वारका जो है कृष्ण की भूमि जिसको बोलते हैं द्वारकाधीश, और उसी के होने के बाद आप वाया बड़ौदा, सूरत में आपका हॉल्ट है। सूरत से फिर आप लोग बम्बई आओगे और बम्बई में आने के बाद आपका टूर खत्म हो जाएगा। फिर 2 या 3 दिन आपको शॉपिंग के लिए प्रकाश भाई जी ने दिया हुआ है, तो आप शॉपिंग करिए। हर हर बोलो मंगल महादेव भगवान की, 12 ज्योतिर्लिंग महादेव भगवान की, पार्वती मैया की, गणपति बाप्पा की, दुर्गा मैया की, शनिदेव भगवान की, साई बाबा की। हरे कृष्णा हरे राम हरे राम। संदेश के बाद होटल की ओर रवाना हुई लीजा, जो हवाई अड्डा से काफी दूर रहल।
होटल पहुंचला के बाद यात्री लोग अपन अपन कमरा में चेक इन कर लन जा। नहा धोआ के भोजन करे बैठलन जा। भोजन जोन महाराष्ट्र के बावर्ची लोग द्वारा मॉरिशन शेफ सूरज रामधन के निर्देशन में तैयार करल गल भोजन रहल। भोजन के बाद कुछ यात्री लोग जेट लैग से छुटकारा पाए खातिर विश्राम करे गएलन जा, तो कुछ लोग ई नवा जगह के निहारे गएलन जा। कोनो भी नवा जगह पर जेबा तो उत्सुकता बढ़ जाला। थकावत भूल के सब कोई जुनबा नगर घूमे गएलन जा। हैजा परी लोग छोटा मोटा व्यापार करके या तो खेती बाड़ी करके अपन जीवन ले जालन जा। हैजा परी जुन्हा बाजरा, गन्ना और गेहूं की रुपाई बड़ी तादाद में हुएला। मनुष्य जीवन जोन बाते बड़ी भाग से मिलेला। 84 लाख योनि के बाद ई जीवात्मा के मनुष्य जीवन प्राप्त होएला। ई जीवन बड़ी पुण्य कर्म से मिलल बाते। भारत के 4 धाम के यात्रा कर ई मनुष्य जीवन के और भी सार्थक बनावा। यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हरिद्वार, अयोध्या, वृंदावन, वाराणसी, ऋषिकेश और उत्तरकाशी यदि तोहर स्वप्न स्थल है तो जल्दी से अगला तीर्थ यात्रा खातिर अपन स्थान बुक करावा। अगला 4 धाम यात्रा खातिर यात्री लोग के टोली रवाना होत बाते मॉरिशस से 14 सितंबर 2024 के और वापसी होत बाते 10 अक्टूबर 2024 के। ज्यादा जानकारी और रजिस्ट्रेशन खातिर कॉल करा 5701 9809 570N 9809 या तो फोन करा 5949 8703 5949 8703 पर। जीवन में ऐसा मौका बार बार नहीं आवेला। सबसे पहला स्थान हमने जात है जा ओझार। मुंबई से ओझार की ओर रुख ले लीजा। ओझार नासिक भारत के महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिला में स्थित नगर है। होटल से हैजाई के चारों तरफ जुनबाते छोटा मोटा गांव, फिर चारों तरफ खेती बाड़ी या हरियाली पावल जाला। ओझार पुणे से 4.5 किलोमीटर की दूरी पर पावल जाला और ओझार जुन्हा कुकडी नदी के तट पर पावल जाला। इस जिला के मुख्यालय और महाराष्ट्र के चौथा सबसे बड़ा नगर है।
नासिक शक्तिशाली सातवाहन वंश के राजा लोग के राजधानी रहल। मुगल काल के दौरान नासिक शहर के गुलशनबाद के नाम से जानल गल। फिर ओकर बाद कितनी मना वॉरियर्स लोग, कितना मना वीर लोग आज़ादी के बाद ई जगह खातिर लड़ाई करलन जा। नासिक गोदावरी नदी के किनारे बसल नगर है। ये महाराष्ट्र के उत्तर पश्चिम में मुंबई से 170 किलोमीटर और पुणे से 207 किलोमीटर की दूरी पर पावल जाला। ये शहर प्रमुख रूप से हिंदू तीर्थ यात्री लोग के प्रमुख केंद्र मानल जाला। इस शहर के सबसे प्रमुख भाग पंचवटी है। एकर अलावा हैजा बहुत मंदिर भी बाटे। वही से 8 गो ज्योतिर्लिंग की यात्रा हैजे पर करे आल हैजा, कहे कि महाराष्ट्र ही में इस सब 8 गो ज्योतिर्लिंग पावल जाला। नासिक आस्था के शहर मानल जाला। हैजा परी ढेर कोई पूजा पाठ करे आवेलन जा और ऐसा मानल जाला कि हैजा परी हर एगो मंदिर में जोन भगवान बसल बा ओकर में भी प्राण बाटे और वो लोग की मनोकामना पूरा हो जाला। हैजा कितने मना मंदिर और घाट देखे के मिलेला। ई जगह उजर धर्म, संस्कृति और इतिहास के एगो खजाना है। ई पर्यटन के भी एगो स्थल मानल जाला, जहाँ लोग साल के हर दिन हैजा परी घूमे और धार्मिक स्थल के दौरा करे आवेलन जा। ढेर कोई के मन हैजा डूबे होला सूर्य के देख के लुभा जाला। हैजा के जोन घाम हा जोन डूबेला उ लाल रहेला। एकर लालिमा से जोन नदी बा, जोन नगर बा, उ भी लाल पड़ जाला। ई स्थान में गरम काफी करेला, गर्मी के इलाका है। सांझ के बहे होला ठंडा ठंडा हवा मन के बढ़िए शांति देवेला।
ढेर यात्री लोग हैजा के विघ्नेश्वर मंदिर विघ्नहर गणपति मंदिर के दौरा करेलन जा। इ एगो ऐतिहासिक मंदिर है जेकर पीछे ढेर मना रहस्य छुपल बा और इ मंदिर के जितना भी इतिहास और रहस्य बा इ आप लोग के हम जरूर बताब जा। यही रहस्य और यही इतिहास खातिर लोग अपन यात्रा करे से पहले हैजा परी आकर अपन माथा टेकेलन जा। ऐसन मानल जाला कि कोनो भी कार्य करबा गणपति के नाम लेला से वो कार्य सफल हुएला। त हमनी के यात्रा भी इ मंदिर के दौरा ही से होल। ढेर कोई आज सांझ के इ मंदिर के दौरा करियन जा और कुछ लोग काल इ मंदिर में आके फजीर जुनबा पूजा में भाग लियन जा। त इ मंदिर के बारे में कर इतिहास के बारे में और एकर रहस्य के बारे में बतावब जा आवत सप्ताह। Tutup sana pada salah pada nak tahu tu lah. Baca depan aku tu. Salah pada salah. Halo. 오빠, 순간 포티. जुड़ल रहिया। आज की यात्रा प्रोग्राम है जे परी पूरा होत बाटे। साथ निभैला एकर खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। आवत सप्ताह मिलब जा यही बखत यही चैनल पर यही कार्यक्रम यात्रा के साथ। आप सब लोग की शुभ रात्रि। हर हर महादेव। संपूर्ण ब्रह्मांड में भगवान भोलेनाथ की महिमा का बखान सर्वप्रथम किया जाता है। शिव की सदा ही संकट को मिटाने तथा स्वयं कालचक्र से सामना करने को आतुर रहते हैं। पृथ्वी लोक वासियों की रक्षा तथा सदा ही भक्तों के बीच वास करने के लिए स्वयं अपने आप को 12 कुंजों में विभाजित कर दिया और पृथ्वी लोक में ज्योतिर्लिंगों के रूप में विराजमान हो गए। शास्त्रों और पुराणों के अनुसार जो भी मानव इन ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करता है उसके जन्म जन्म के पाप कट जाते हैं, दुख मिट जाते हैं, पीड़ा सब मिट जाती है। ज्योतिर्लिंग यात्रा के लिए अगली टोली निकल रही है 8 नवंबर 2024 को और वापसी होगी 1 दिसंबर 2024 को। तीर्थ यात्रा एसोसिएशन के साथ सोमनाथ, नागेश्वर, भीमाशंकर, त्र्यंबकेश्वर, ग्रीनेश्वर, वैद्यनाथ, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, द्वारका और सिद्धि का दर्शन कर अपना जीवन सफल कीजिए। ज्यादा जानकारी और रिजर्वेशन के लिए कॉल कीजिए 57019809, 57019809 या तो 59498703। ऐसा पावन अवसर जीवन में बार बार नहीं आता। यात्रा कर महादेव का असीम कृपा प्राप्त करें तीर्थ यात्रा एसोसिएशन के साथ। ज्योतिर्लिंगों की यात्रा कर महादेव की असीम कृपा प्राप्त करें।